एक्सरसाइज की सर्कल का आज हम रूटीन पॉइंट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए। तो पहले प्रश्न के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बिंदु Q मान लीजिए सर्कल लेंगे, सर्कल पर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। यहाँ पर मान लीजिए सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पर एक मिला, यहाँ से स्पर्श रेखा की ये लंबाई दे रहा है कि 24 है। इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और Q को केंद्र से दूरी Q की केंद्र से दूरी जो है एक दे रहा है 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि P की वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्या तो आपको मालूम है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब ये त्रिज्या जो है ना, ये स्पर्श रेखा पर क्या होगी? लंब होगी। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में हमें इसका मान ज्ञात करना है। मान लीजिए P है तो आपको OP की वैल्यू फाइंड करनी है। तो OP स्क्वायर होता है, यहाँ पर ऐड करेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज OPQ में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो OQ है 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे 576 माइनस कर देंगे 15 माइनस 6 इक्वल 9, ये 1 11 माइनस 7 इक्वल 4, ये हो गया 49। तो देन OP इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 सेंटीमीटर ना। इस तरह से आप OP की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि कौन सा राइट है, तो आप इसको लिख सकते हैं ऑप्शन A सही है। यहाँ लिखेंगे विकल्प A सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम आपको बता रहे हैं। चित्र बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। चित्र में TP और TQ चित्र बनाएंगे। TP और TQ मान के TP हो गया और एक TQ ज्वाइन टुगेदर। TP एंड TQ स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं। TP और TQ O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो करेंगे POQ, एक P ये O हो गया और एक Q। यदि POQ ये इक्वल है 110 तो PTQ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आपको फाइंड करना है? PTQ का। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको अभी हमने बताया
कि एक टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। 90 अंश का कोण बनाएगा ना, तो आप इसको लिख सकते हो, अतः ओ पी कोण एंगल ओ पी टी ये बराबर होगा ओ क्यू टी, ओ क्यू टी ये इक्वल होगा 90 डिग्री। तो आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 1 2 3 4 चार क्या हो गए ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः ना, अतः चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में पी टी क्यू बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। तो 360 में से सभी कोणों को माइनस कर दीजिए। ये 90 90 के हो गए, ऊपर हमने 100 कर किए हैं, 90 प्लस 90 और इस कोण का मान दिया है 110 अंश। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 360 माइनस 90 90 180 और 10 190 और 100 290 माइनस कर दिए 0, 16 में से 9 घटा दिए 7 70 यानी कोण पी टी क्यू ई बराबर होगा 70 अंश। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखिएगा आप लोग, हमेशा कभी भी स्पर्श रेखाएं अगर त्रिज्या से जुड़ी होती हैं तो स्पर्श रेखाएं त्रिज्या पर लंब होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 दी है। ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये सर्कल हो गया। एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस साइड में ऐसे बनी हुई हैं। ये दे रहा है पी ए बी, पी ए और बी, और ये सेंटर दे रहा है ओ, इसी मिलाएंगे। ये कोण दिया हुआ 80 डिग्री का, तो कह रहा है फाइंड करना आपको पी ओ ए बराबर है। एक कोण पर है पी ओ और ए, एक कोण जो है बराबर है। पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं। तो पी ओ ए का मान ज्ञात करना है। ये पी ओ ए का, इसको आप क्या करेंगे? इससे मिलाएंगे। तो आपको मालूम है किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को समान भागों में बांटता है। तो एक कोण क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे ओपी कोण पी का समविभाजक है, समविभाजक है। तो आपको मालूम है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है 90 का होगा, और ये कोण कितने का हो जाएगा तब? 40 और 40। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बन गया पी ओ बी। हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी में कोण बी बराबर होगा 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है।
स्पर्शरेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिभुज है ना POB में आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो आपको किस कोण का मान ज्ञात करना है? POA का ज्ञात करना है। POA का इस कोण का मान पूछा है। तो आप क्या करेंगे? POA में लिखेंगे है ना कि POA में कोण A इक्वल होगा 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हम इसको लिख सकते हैं। अतः कोण POA बराबर, दो कोण मालूम होंगे त्रिभुज के, तो 180 माइनस इन दोनों कोण को हटा दीजिए, 90 ये हो गया और 40 ये है, तो 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। इस तरह से कोण POA का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। समझ में आया? सबसे पहले आप इसको मिला देंगे। किसी कोण का अर्धक जो होता है ना, समूह भुजा को समान भागों में बांटता है। तो एक या कोई भी लंब जो होती है वह समूह कोण को समान भागों में बांटती है। तो ये 80 का था तो 40-40 हो जाएगा। ये 40 का हो गया। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, एक कोण 90 का हो गया। तो त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे तो आपको इस कोण का मान निकल जाएगा। तो कोण POA बराबर हो जाएगा आपका 50 अंश। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के, मान लीजिए सपोज है कि वृत्त हो गया, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, व्यास के ये सिरे हो गए, ये व्यास हो गया, तो व्यास के ये दो सिरे हो गए, दोनों सिरों पर खींची गई ये रेखाएं जो हैं ये समांतर होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर हैं। मान लीजिए इसका नाम L M B, सेंटर देते हैं O P A Q। आपको सिद्ध करना है कि LM समानांतर है PQ के। तो मान लीजिए कि AB वृत्त का एक व्यास है, माना AB ये क्या है? वृत्त का एक व्यास है, और LM और PQ वृत्त के बिंदु P और A पर खींची गई ये स्पर्श रेखाएं हैं। क्योंकि वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींचे गए त्रिज्या पर लंब होती है। तो एक OB इसकी त्रिज्या हुई ना, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसी प्रकार से एक PQ पर OA ये लंब है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों रेखाओं की क्या है? एकांतर कोण बराबर है। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो आप इसको लिख सकते हो ना, लिखो यहाँ पर सॉल्यूशन में कि AB इज परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड AB is perpendicular on, AB क्या है ना, AB LM PQ पर क्या है? लंब है। और AB कह सकते हैं कि ये भुजा इस LM पर लंब है, LM पर भी क्या है? लंब है। तो स्पर्श रेखा दोनों कितने अंश का कोण बनाते हैं? 90 अंश के। तो LBA अतः कोण क्या हो जाएगा? LBA ये बराबर होगा कोण किसके? LBA यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ये हो जाएगा BAQ बराबर कोण BAQ बराबर 90 अंश। इसको लिख सकते हैं एकांतर।
अगर दो रेखाओं के एकांतर कोण जो होते हैं बराबर होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। अतः हम इसको लिख सकते हैं कि अतः यलियम ये समानांतर होगा, है ना, पी क्यू के। समझ में आया प्रश्न? किसी वृत्त के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ये सिद्ध करना है कि ये समांतर होती हैं। तो समांतर होने के लिए क्या तथ्य होता है? समांतर होने के लिए इनके एकांतर कोण युग्म बराबर होने चाहिए। यह कोण इस कोण के बराबर हो या यह कोण इस कोण के बराबर हो, तो ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे। कुछ बच्चे इसको भी लिख सकते हैं कि OBM बराबर है OAP के। अतः जो है दोनों भुज रेखाएं क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से सिद्ध की करना है आपको। ये लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से वृत्त का स्पर्श, ये वृत्त हो गया आपका, वृत्त पर ये स्पर्श रेखा खींच देंगे। हम इस स्पर्श रेखा हो गई ए और बी। ये जहां पर स्पर्श करता है ये कहा जाता है स्पर्श बिंदु। मान लीजिए ये सी है, तो क्या कह रहा प्रश्न? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर एक खींचा गया लंब क्या होता है ना, केंद्र की से होकर के जाता है। ये मान लीजिए कि केंद्र से होकर के ओ से होकर के ही जाता है। हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरी रेखा मान लेते हैं एक क्यू की ओ क्यू है। ठीक है, तो रचना करेंगे ना, आप क्या करेंगे? OC को मिला देंगे, OC और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। तो लिखेंगे OC और OC डैश कर लो इसको, OC और CO डैश, दोनों को क्या करेंगे? मिला देंगे ऊपर। चूंकि OC जो है, OC is perpendicular on AB, इसलिए कोण OCB है ना बराबर होगा कोण OCB, ये बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो कोण OCB बराबर आ गया 90 अंश और OCB और O'CB ये दोनों क्या है? बराबर है। O'CB ये दोनों क्या कर रहा है? बराबर है। तो इसे सिद्ध होता है कि वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के केंद्र से ही होकर के जाएगी। यही आपको बस प्रूव करना था। तो इस तरह से आपको 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने आपको बताया, इसे कॉपी पर आप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।